नापंदीदा जवेरिया अब्बासी। जवेरिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू वेरी मच। उनके साथ मौजूद दी प्रिंसेस ऑफ द पाकिस्तानी सिल्वर स्क्रीन, लेडीज एंड जेंटलमैन, it gives me great pleasure to have her here with us. Jia Ali, Jia, assalamu alaikum and Eid Mubarak to you as well. And with her, another very, very talented actress of the Pakistani television screen. It gives me great pleasure to have her and welcome her here. Eid Mubarak to Tareen. Tareen, assalamu alaikum और बहुत बहुत ईद मुबारक आप सबको बहुत ईद मुबारक। तो ये तो थे जो रटे हुए थे मैंने सबके लिए इंट्रोडक्शन। आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और ईद के हवाले से आप लोग आए हैं। कुछ लोग खुश लग रहे हैं, कुछ लोग थोड़े थके थके से लग रहे हैं। क्रिकेटर्स थके हों तो समझ में आती है, काम ही बहुत करना पड़ता है, मेहनत बहुत होती है, लेकिन आप लोग क्यों इस वक्त थके हुए मुझे लग रहे हैं? एक्चुअली वक्त इतना अच्छा हो रहा है इस वक्त, फ्रेश शाम के 7 बज रहे हैं, सब लोग ताज़ा दम यहाँ पर मौजूद हैं। जी यूनुस, तो ये बताइए कप्तान ईद कैसे मनाता है? जी मैं बिल्कुल सिंपल सी ईद होती है मेरी, जैसे एक टिपिकल पाकिस्तानी ईद होती है। मैं बिल्कुल भी सुबह उठ के नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद जैसे रूटीन होती है सवैयाँ वगैरह और बच्चों के साथ खेलना, तो मेरे बिल्कुल ही सिंपल सी ईद होती है। जो अब मैंने आज भी वैसी, जैसे मैं खुद छोटा होता था वैसे कोशिश यही करता हूँ कि मैं अपने छोटों को भी वैसे ही ईद में वैसे ही मिलूँ और वैसे ही उनको जन्म के साथ पार्टिसिपेट करूँ। ज़बरदस्त। और इमरान ये बताइए कि ओपनर की ईद कैसे होती है? ओपनर की ईद वैसी होती है सारों की होती है, लेकिन कोशिश यही होती है कि ज़्यादातर फैमिली को टाइम दिया जाए, फैमिली के साथ ही है टाइम गुजारता हूँ। और नमाज वगैरह पढ़ने के बाद फैमिली के साथ फैमिली मिलने आती है, कुछ जाते हैं इधर उधर और बस इसी तरह गुजर मिलना मिलाना रेगुलर जो ईद का जो सिलसिला होता है बिल्कुल वही है, सबसे वो है। शोएब, सबसे यादगार ईद कौन सी रही है? याद नहीं है लेकिन सारी यादगार ईद याद ही नहीं है तो फिर सारी ही यादगार रही होंगी। सारी यादगार हैं और बड़ा मज़ा आता है स्पेशली चांद रात पे। आप क्या प्रेफर करते हैं, बसंत प्रेफर करते हैं या ईद प्रेफर करते हैं? ईद। पक्की बात है? पक्की बात है लेकिन उम्मीद करता हूँ कि दोनों होंगी। दोनों। ये बात इंटरेस्टिंग चीज़ है बहुत कि एक दिन मुझे याद है अच्छी तरीके से कि इंटरनेशनल फ़्लाइटें करने के बाद शोएब तो पाकिस्तान वापस पहुँचे तो उन्होंने रातों रात एक फ़्लाइट पकड़ी वापस सियालकोट जाने के लिए, क्योंकि सियालकोट में बसंत थी उस दिन रात को, मैच के बाद एक्चुअली, मैच के बाद। सो क्या बचपन से ही शौक था पतंगबाजी का या? बचपन से ही था और क्रिकेट का शौक नहीं था, मेरे फादर को था और उन्हीं की वजह से बड़ी सिस्टर से मार भी पड़ती थी बहुत कि क्रिकेट नहीं खेलनी लेकिन वो चलता रहा सिलसिला और अल्लाह ताला को यही मंजूर था। जो परवरदिगार को मंजूर इंसान को अपनी मंजिल तक पहुंचना ही होता है, जिस तरह परवरदिगार चाहता है उस तरह। जवेरिया, कैसी रही ईद आज? बहुत अच्छी, ऑन एयर सारा दिन डिफरेंट चैनल्स पे, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर। तो वो घर में बाद में डांट पड़ेगी, घर में बाद में डांट पड़ेगी। हाँ, फैमिली के साथ फिर टाइम कहाँ इंसान को मिलता है स्पेंड करने का? हाँ, अब मुश्किल हो गया है, लेकिन बचपन में बहुत मज़ा आता था। इवन कुछ अर्से पहले तक जब इतना बिजी, इतने चैनल्स नहीं थे, तब भी मज़ा आता था घर। बुनियादी तौर पे चैनल का कसूर है कि आप घर पे इतनी गुजारते हैं। चैनल का कसूर है, चैनल से कसूर लेकिन नहीं, अपना कोई कसूर नहीं है जो कि खुद हाँ पे हाँ की दर है। हाँ आऊँगा, ट्रांसमिशन पे भी आऊँगा। नहीं, एक्चुअली मगर अच्छा लगता है क्योंकि आप इतने सालों से आप अपनी फैमिली के साथ ईद मना रहे थे और अब जब आप उस लेवल पे आए कि आप दुनिया के साथ ईद मना सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आई थिंक हम नॉर्मल लोगों से के बनस्बत अच्छी ईद मनाते हैं, तो ज़्यादा फन है, ज़्यादा मज़ा आता है। चलो, एक अच्छा पर्सपेक्टिव है, इसके बारे में मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था, बट आई थिंक दैट्स अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ लुकिंग एट इट। जिया, हाउ डज समबडी हु बिलोंग्स ऑन द वर्ल्ड ऑफ सेलुलाइट, उसके लिए ईद जो है वो क्या मायने रखती है और वो ईद कैसे गुजारता है? क्या वैसी ईद होती है जो कि लोग सोचते हैं कि वो हमारे मुल्क की इतनी बड़ी फिल्म स्टार, वो ईद पता नहीं कितने चाहने वाले आगे पीछे झूल रहे होंगे ईद के दिन, कितनी सारे फैन मेल और तोहफे तोहफे, किस किस्म की ईद होती है? बेसिकली आई एम अ वेरी सिंपल ह्यूमन, सो मेरी ईद मोस्टली फैमिली के साथ होती है। लेकिन जैसे जवेरिया ने कहा कि जब से बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं तो बहुत सारे इन्विटेशंस होते हैं, हर जगह मोस्टली लाइव चल रहा होता है सिलसिला, तो फैमिली के साथ कम टाइम मिलता है। लेकिन शाम अक्सर जो होती है फैमिली के साथ होती है। चांद रात कोशिश करती हूँ, लाइक मेरी अम्मी को चूड़ियाँ पहनने का बहुत शौक था और वो मेहंदी का जो एक हमारा ट्रेडिशन होता है चांद रात वाले दिन, और शॉपिंग, तो वो फैमिली के साथ डेफिनेटली कोशिश करती हूँ कि उस दिन कोई कमिटमेंट ना रखूँ चांद रात वाले दिन। और स्पेशली जो एक्साइटमेंट होती है चांद की, वो बहुत यूनिक है और साल में एक दफ़ा ऐसी
सिलसिला होता है। और इस दफ़ा तो रोज़े सारे रखे हैं माशाल्लाह मैंने, अच्छा। बहुत सालों के बाद। सो आई एम वेरी एक्साइटेड दिस टाइम ऑन ईद। और बात रही कि फैंस बहुत सारे तोहफे, हाई डेफिनेटली द प्रोफेशन इज़ देयर, सो वो चीज़ें भी बहुत एक्साइटेड करती हैं, बहुत मज़ा आता है। नहीं, ईद वाले दिन फैंस का क्या रद्द-ए-अमल रहता है? फैंस अपनी फैमिलियाँ छोड़ के आपके पीछे आते हैं या अपनी फैमिली के साथ रहते हैं? डेफिनेटली सच मैंने आपको बताया कुछ इतना नहीं होता, बिकॉज आई डोंट आई थिंक अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ अप्रोच कि लोग फैमिलियाँ छोड़ के मेरे पीछे आ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्रॉब्ली अब चैनल्स पे इतना ज़्यादा आना जाना रहता है, तो टेलीविजन पे टेलीफोन कन्वर्सेशन चल रही होती है, लोग मुबारकबाद देते रहते हैं, फिर 3 दिन चलता रहता है ये सारा सिलसिला। सही ईद सही। का दूसरा। सहरीन, ये बताइए कि आपको क्रिकेट में ज़्यादा दिलचस्पी है या क्रिकेटर्स में? मेरे ख्याल से अगर क्रिकेटर्स हैं तो क्रिकेट है। बहुत तो डिप्लोमेटिकली बड़ा करेक्ट जवाब दिया है, बहुत अच्छे, वेरी वेल डन, वेरी वेरी इंप्रेसिव। तो दूसरा सवाल ये है कि ईद वाले दिन अगर क्रिकेट का मैच चल रहा हो तो आप टीवी पे क्रिकेट का मैच देखेंगी या घर वालों को टाइम देंगी? मैं दुनिया की सारी चीज़ों से ज़्यादा अगर किसी चीज़ की प्रायोरिटी है तो वो मेरी फैमिली को है, तो जाहिर सी बात है मैं अपनी फैमिली को टाइम दूंगी। और वैसे भी हम लोगों को टाइम बहुत कम मिलता है, और ईद या बकरा ईद ये ऐसे ओकेजन्स होते हैं हमारे जिसमें हम ज़्यादा इन्जॉय करते हैं और जो चीज़ें हमेशा याद रहती हैं, तो जाहिर है घर वालों को टाइम दूंगी। घर वालों को टाइम देंगी। फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है आपकी कप्तान? शादी आपने है ना? सिर्फ शेन वॉर्न ही नहीं आपको फंसा सकता, हम भी फंसा सकते हैं आपको। तो नहीं, वैसे मैं पास्ट में हमेशा जो एक खैर मैं पुरानी सी आप उसको कहेंगे शबनम को मैं, क्योंकि जो वो हमारे दौर में वही उन्हीं की फिल्में देखते थे हम लोग। आपके दौर में क्या मतलब? आपकी जवानी में छोटे अब तो आप नहीं, अब तो मौका ही नहीं मिलता बिल्कुल ना, क्योंकि अब तो काफ़ी अर्सा हो गया कि फिल्म जो है ना, फिल्में देखने का मौका ही नहीं मिलता। उस वक्त जब छोटे थे वही मैं अपना दौर कहूँगा, वही छोटी उम्र जब होती है आपकी वही आपका दौर होता है। अब तो अभी भी आपकी उम्र छोटी है, यंग कप्तान है आप हमारी टीम की, ऐसी बातें ना करें आप। नहीं, अब तो लोगों के लिए, फैमिली के लिए और मुल्क के लिए ज़्यादातर सोचते हैं। तो बाकी ये है कि जो बैठी हुए सामने इनको भी काफ़ी मैं जब भी मौका मिलता बैठी हुई है तो इसलिए कह रहे हैं आप, चूंकि उनका जो बाकी है कि जो बैठी हुई है सामने, तो फिर हम कहते हैं कि नहीं आप लोग भी बहुत अच्छे। नहीं, एक्चुअली तो वो तो अपनी मैंने फिल्में देखी है, जिया अली की 1-2 फिल्में देखी थी, उनकी पहली फिल्म थी जो मोहम्मद राना के साथ थी, तो वो मैंने देखी, बड़ा अच्छा काम किया। तो अच्छा, जो भी अच्छा काम करता है चाहे वो अपना हो या पराया हो, तो मैं देखता ज़रूर हूँ, अप्रिशिएट ज़रूर। दैट्स स्पिरिट। दोस्तों, ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ख़ास तौर पे पाकिस्तानी होने की हैसियत से और पाकिस्तानी इंडस्ट्री को मद्देनज़र रखते हुए बहुत ज़रूरी है कि तमाम हम आपस में कम से कम एक दूसरे को अप्रिशिएट ज़रूर करें। शो शुरू होने से पहले आप बहुत तवील लिस्ट जो थे वो डिस्कस कर रहे थे शोएब मलिक के साथ, तमाम वो एक्ट्रेसेस जिनके साथ आप काम करना पसंद करेंगे। तो उनमें से कोई एक दो हमें भी बताएं आप। नहीं, अव्वल तो पिछले 4-5 सालों से क्रिकेट में इतना वो मसरूफ़ रहे हैं कि ना तो कभी इंटरेस्ट लिया ही, ना देखने का शौक़ ही नहीं है। फारिग होते हैं तो फैमिली के साथ टाइम देते हैं, और अब वैसे भी तो मतलब जब क्रिकेट के मैदान में उतरते हैं तो क्या करते हैं? ब्लाइंड फोल्डेड उतरते हैं, आंखें बंद करके उतरते हैं, चश्मा काला लगा के उतरते हैं? बाहर कहीं देखने को दिल ही नहीं करता, इतना प्रेशर होता है। इतना प्रेशर होता है, दिल ही नहीं करता बाहर देखने का। ये तो बड़ी प्रेशर। बॉल एंड बैट, उसके अलावा और कुछ नहीं नजर आ रहा। आई कैन अंडरस्टैंड, इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर ही बहुत होता है। शोएब, आप किस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं क्रिकेट के अलावा और पतंगों के अलावा? उसके अलावा स्नूकर खेलने का शौक है, फुटबॉल, स्नूकर और फुटबॉल। स्पोर्ट्स के अलावा मूवीज देखता हूँ मैं, और उसके अलावा आपकी 5 फेवरेट की एक्ट्रेस जो अच्छा काम करे वही फेवरेट। जो अच्छा काम करे वही फेवरेट, इसका मतलब तो सारी अच्छी होंगी, फिर तो सारी अच्छा काम करती हैं तभी तो फिल्मों में आती नहीं, है। जो अच्छी एक्टिंग करता है उनको बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल सही यही। और वैसे कोई स्पेशली कोई फेवरेट, कोई स्पेशली फेवरेट नहीं है। फंस सकते हैं ऐसा स्टेटमेंट देने के बाद इंसान जो है वो बड़े ओखी सी जगह पे आ जाता है। अगर कोई कह दे कि ये फलां मेरी फेवरेट है, क्योंकि दूसरी फोन करके फिर डांट सकती है कि भाई तुमने उसको क्यों बोला, मुझे क्यों नहीं बोला। ट्रस्ट होना चाहिए, तो बाकियों को मुझ पर ट्रस्ट है। बाकियों को ट्रस्ट है। There you have it, heard it from शोएब मलिक himself। ट्रस्ट होना चाहिए, बहुत जरूरी बात है। ट्रस्ट जो है वो तो बहुत जरूरी है। फेवरेट क्रिकेटर कौन सा है आपका जवेरिया? वसीम अकरम। जिया? इसलिए बिल्कुल नहीं कि वो क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, ये बात पहले भी मेरी हो चुकी है।
इसलिए कि खेलते आई ही नहीं थिंक cricket. ही इज वेरी गुड लुकिंग बस That's very nice. Gia? इमरान खान